शादी के बाद जैसे ही मैं पहली रात कमरे में दाखिल हुआ तो मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि मेरी बीवी के ब्रेस्ट बहुत बड़े बड़े थे। अभी मैं उसे कुछ कहने ही वाला था कि उसने गुलदान मेरे सर पर दे मारा और मैं बेहोश हो गया। होश में आया तो मालूम हुआ कि मेरी बीवी नीम पागल है और उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। मेरे बाप ने जानबूझकर मुझे धोखे में रखा। मुझे कहने लगा कि बाप की सारी जायदाद इस लड़की के नाम है, तो मैं लालच में आ गया और बीवी से कुछ नहीं कहा। बीवी को तभी दौरा पड़ता जब मैं उसके करीब जाता। फिर मुझे शक हुआ कि दाल में कुछ काला है। एक रात मैंने कहा मैं घर नहीं आऊंगा और खिड़की से कूदकर पर्दे के पीछे छुप गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी, आज मेरी सुहाग रात थी, लेकिन मैं अपने ही घर में अपने सर पर एक रुमाल रख के बैठा था। मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था, इतना कि दिल कर रहा था कि रो पड़ूं, लेकिन हम मर्द रो भी नहीं सकते। मेरी मर्दानगी पर तो धब्बा लग गया था, वो भी बहुत बड़ा, क्योंकि मेरे सर पर एक गहरा जख्म लग गया था। सारे लोग परेशान खड़े थे। मेरे साथ हुआ ये था कि मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी बीवी के कमरे में गया था और थोड़ी देर बाद मेरी चीखों की आवाज सुनकर मेरे सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए और दरवाजे को मैंने अंदर से लॉक लगा लिया था, इसलिए उनको दरवाजा भी तोड़ना पड़ा और मैं बेहोशी की हालत में मिला। अपनी सुहाग रात वाले दिन अपने कमरे के टूटे हुए दरवाजे के बाहर बैठा, सर पर कपड़ा रखे, दूल्हा भला कैसे लगता होगा। मेरे एक मामू मेरे करीब आए और कहने लगे कि तुम्हारा जख्म बहुत गहरा लग रहा है, चलो तुमको अस्पताल ले चलते हैं। मैंने गुस्से से कहा कि मैंने नहीं जाना अस्पताल। डॉक्टर मुझे मेरी शादी वाली शेरवानी में देखेगा, मेरे सर पर यह जख्म देखकर मुझसे पूछेगा कि तुम्हें क्या हुआ, तो मैं उससे क्या जवाब दूंगा। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। कौन सी दुल्हन करती है ऐसे अपने दूल्हे के साथ? पहली रात ही कोई ऐसा करता है भला? उसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये किस किस्म की लड़की से मेरी शादी करवा दी, और ऊपर से उसके इतने बड़े बड़े ब्रेस्ट जिसे देख के ही बंदे को शर्म आ जाती है। और अभी तो मैंने कोई बात नहीं की थी, तो उसका ये हाल है, तो बाद में मेरे साथ क्या करेगी? मेरी तो सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। बस शक्ल देखकर उठा लाए, अकल तो देख लेते उसकी। अभी मैं सारे रिश्तेदारों के सामने यही बात कर रहा था कि मेरा बाप आया और आकर मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। शर्म नहीं आती अपनी बीवी के बारे में ऐसा कहते हुए? एक दिन की दुल्हन के बारे में ये कैसी कैसी बातें कर रहा है तू? ये क्यों नहीं सोचते कि तू अभी से उससे ऐसी बातें कर रहा है तो बाद में उस बेचारी के साथ क्या करेगा? मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। पहले ही उस बेचारी ने आपके बेटे का सर खोल दिया, वो भी शादी के पहले ही दिन, और अब भी उसकी तरफदारी कर रहे हैं। मैं तो दुआ करता हूँ कि आज मेरी माँ जिंदा होती, सास बनकर अपनी इस खतरनाक बहू की अकल तो ठिकाने लगाती। पर आप तो मुझे मेरे बाप से ज्यादा उसके बाप लग रहे हैं। कोई उससे भी तो जाकर पूछे जो अंदर कमरे में अभी भी दुल्हन बनी बैठी है कि उसने मेरे साथ क्या किया है। मेरे बाप ने सारे रिश्तेदारों से माजरत की और कहा कि यहाँ से चले जाएं। वैसे भी कल वलीमे का दिन है। रिश्तेदार कुछ परेशान और कुछ नाराज हुए। कुछ कहने लगे कि हम यही रहेंगे और आपका साथ देंगे। मेरे बाबा ने उनसे बदतमीजी की और कहा मुझे साथ की जरूरत नहीं है, मेरी बहू और मेरे बेटे का मामला है, मैं खुद बड़ा बनकर इस मामले को हल कर लूंगा। मुझे कोई तीसरा बंदा नहीं चाहिए, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मैं तो हैरान रह गया कि बाबा ने सिर्फ मेरी नई नवेली दुल्हन के लिए अपने रिश्तेदारों से भी पंगा ले लिया। उनको भी बातें सुना दी, मेरे मुंह पर भी सबके सामने थप्पड़ दे मारा। आखिर ये क्या कर रहे थे? मेरे बाप का दिल तो तब भी नहीं पिघला जब वो मुझे मेरे कमरे से बेहोशी की हालत में निकाल कर लाए। सारे मेहमान चले गए। मुझे मेरी बीवी के कमरे से गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। वो दुल्हन बनी खड़ी थी और खुद को आईने में देखकर गाना गा रही थी। सजना है मुझे सजना के लिए, जबकि सजना को तो उसने कहीं का नहीं छोड़ा था। जैसे बड़े ही कोई अच्छा काम किया है। जब सारे मेहमान चले गए तो मुझे मेरे वालिद साहब अपने कमरे में ले गए और मुझे एक तरफ बिठाकर कहा कि तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। दरअसल मेरे साथ हुआ ये था, जब मैं अपनी बीवी के कमरे में गया और उसे थोड़ी बातचीत की, मैं उसकी तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जब उसे मैंने कहा कि तुम्हारे ब्रेस्ट बहुत बड़े बड़े हैं, इतने बड़े ब्रेस्ट अच्छे नहीं लगते, वो भी कम उम्र लड़की को, अभी इतना कहकर उसके करीब जाने ही लगा था कि उसने गुलदान उठाकर मेरे सर में दे मारा। मैंने ऐसी कोई गलत बात तो नहीं की थी, मैं तो उसकी तारीफ कर रहा था और उसने मेरे सर में गुलदान दे मारा। मैं वहीं पर बेहोश हो गया था। मैंने अपने बाप से कहा कि इस पागल से मेरी जान छुड़वाओ, ये लड़की पागल है, मुझे यकीन है क्योंकि ऐसा एक पागल ही कर सकती है। मेरे बाप ने कहा ये लड़की पागल है और मैं शादी से पहले ये बात जानता था कि ये पागल है और उसको नफ्सियाती दौरे पड़ते हैं। कभी कभी बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभी अचानक से इसका मूड खराब हो जाता है। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई क्योंकि ये रिश्ता मेरे बाप ने ही किया था। मुझे
मुझे कुछ भी नहीं बताया था, बस मुझे लड़की की तस्वीर दिखाकर खुश होते रहे। खूबसूरत तो वो बहुत थी, लेकिन पागल थी, तो फिर आपने मुझे क्यों इस मुसीबत में डाला? तब मेरे बाप ने मुझे एक और बहुत ही अजीब सी बात बताई। तो मेरे बाप ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ कि तुम्हारी शादी एक पागल लड़की से करवाऊंगा? इस घर को तो देखो, अपने आप को देखो। हम इस 2 कमरों के घर में क्या सारी जिंदगी ही रहेंगे? ये लड़की पागल जरूर है, लेकिन अपने बाप की इकलौती बेटी और सारी जायदाद की मालिक है। इसका बाप बिस्तरे मर्ग पर पड़ा है, किसी भी वक्त मर जाएगा, और एक पागल से उसकी सारी जायदाद अपने नाम लिखवाना कोई मुश्किल काम नहीं। जब उसका बाप इस दुनिया से चला जाएगा तो सारी दौलत उसकी हो जाएगी और हम उसको कोई चखमा देकर उससे उसकी दौलत हड़प लेंगे। फिर तुम्हें उसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जिससे चाहो शादी करना, तुम्हें इजाजत होगी, और ये जहां मर्जी जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने अपने बाप को सीरियस नहीं लिया बेटा, मैं बहुत दूर की सोचता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। तुम जो रिश्तेदारों के सामने बातें कर रहे थे वो अब सारी जिंदगी याद रखेंगे। तुम्हें एक अच्छा शोहर बनना है, तुम्हें अपने ससुर से भी मिलने जाना है और उसका भी ख्याल रखना है। मैंने कहा कि अगर वो दोबारा मुझ पर हमला करेगी, फिर वो पागल है, तुम उसको अच्छे तरीके से हैंडल करो, इससे प्यार से बात करो, उसका मूड अच्छा रखो। वैसे भी कितने दिन जी लेगा उसका बूढ़ा बाप? मैंने डॉक्टर से पूछा था, डॉक्टर ने कहा कि कोई उम्मीद नहीं है, हिम्मत से काम लेना होगा। समझो कि कुछ दिन मुश्किल और फिर सारी जिंदगी की आसानी है। अब जाओ वहां। मैंने कहा कि मैं नहीं चाहूंगा। मेरे बाप ने कहा कि जाना जरूरी है, तरीके और सलीके से जाओ। मैंने कहा कि फिर मुझे एक हेलमेट भी ले दें, क्योंकि मेरे पास तो यही तरीका रह गया है। मेरा बाप इस बात पर हंस दिया और कहने लगा, जब दौलत के मालिक बन जाओगे तो तुम भी ऐसे ही हंसोगे। जब मैं अपने कमरे में गया तो मेरी बीवी सो चुकी थी। मैंने शुक्र अदा किया और मैं भी सो गया, लेकिन जब सुबह हुई तो मेरी बीवी का मूड बहुत खुशगवार था। वह ऐसे पेश आई कि जैसे एक बहुत ही अच्छी बीवी पेश आती है। उसे याद भी नहीं था कि कल उसने मेरे साथ क्या किया था, क्योंकि वो मुझसे पूछ रही थी कि आपके सर पर चोट कैसे लगी। 4 दिन हमारे बहुत अच्छे गुजर गए। मुझे वो लड़की ना जाने क्यों अच्छी लगने लगी थी। वो बुरी लड़की नहीं थे। मेरे वालिद के कहने पर मैं अपनी बीवी के बाप से भी मिलने गया। उनकी हालत वाकई बहुत बुरी थी। उसे देखकर मुझे उन पर बहुत तरस आया। वो हाथ जोड़कर बस यही कह रहे थे कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, वो बहुत मासूम है। मैंने उनसे पूछा कि आपकी बेटी की हालत कैसी हुई? उसकी माँ की वजह से वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन उसकी माँ को मुझसे शदीद नफरत थी। वो जिंदगी भर मेरे साथ रही, लेकिन एक दिन भी खुश नहीं रही। वो उसे भी बहुत मारती थी और मेरे साथ भी बहुत बदतमीजी करती थी। जब ये 7 साल की थी तो मेरी बीवी ने इसके सामने खुदकुशी कर ली थी। तब से इसकी हालत ऐसी हो गई। मैं तो हैरान रह गया कि अगर किसी की माँ उसके सामने ही खुदकुशी कर ले तो उस बेटी पर क्या गुजरेगी। मेरी बीवी हक पर थी, लेकिन अब उसकी हालत ऐसे हो चुकी थी, वो खुद नहीं जानती थी कि वो क्या कर जाती थी। एक दिन मैं ऑफिस से घर आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी ने मेरी पसंद के कपड़े पहन रखे थे और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और वाकई वो बहुत प्यारी थी। मैंने उससे कहा कि आज तुम बहुत हसीन लग रही हो। वो भी मुझसे बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। उसने मेरा हाथ थाम लिया और हम लोग एक साथ बैठ गए। आज मुझे लग रहा था कि मेरी शादी हुई है। बहुत खुश हो रहा था मैं, और ऐसी हम सफर किसको अच्छी नहीं लगती। अपनी हम सफर के साथ जिंदगी गुजारना सबको पसंद है, और सियाने कहते हैं कि जब निकाह हो जाए तो अल्लाह ताला मियां बीवी के दिल में मोहब्बत डाल देता है। मैं भी बहुत खुश था, लेकिन अचानक से मेरी बीवी के तासुरात बदलने लगे। अचानक से उसकी सांस फूलने लगी, उसके चेहरे पर और हाथों पर पसीने आने लगे। मैंने उससे पूछा कि तुम ठीक तो हो? क्या हो गया है? मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? उसने कहा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैंने आस पास देखा तो टेबल पर पानी रखा हुआ था। मैंने भी सोचा कि उसे मुझे पानी पिलाना चाहिए, शायद उसकी तबीयत संभल जाए। मैं गिलास से पानी डालने के लिए टेबल की तरफ बढ़ा। मेरी बीवी की तरफ मेरी पुश थी। जब मुझे कुछ महसूस हुआ, वो अचानक से मेरे करीब आई और करीब आने से पहले जोर से चिल्लाई, जैसे मुझ पर वार करने से पहले जोर से चिल्लाई हो। मैं आगे से हट गया और उसने एक डंडा उठाकर टेबल पर मारा। टेबल पर पड़ा गिलास और पानी का जग टूट गया। मेरी बीवी को फिर से दौरा पड़ गया था। एक दौरा पड़ा था जब हमारी शादी हुई, और आज हमारी शादी को 2 हफ्ते हो गए थे। वो दोबारा दूसरा दौरा पड़ा। वो मुझे मारने के लिए मेरी तरफ बढ़ रही थी और मैं उससे अपनी जान बचा रहा था। मैं कमरे से निकल गया और उसके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे पर हाथ रखकर मैं ये सोच रहा था कि किस मुसीबत में फंस गया हूँ, क्या करूंगा, कैसे करूंगा। वो कमरे में कैद थी और बुरी तरह चला रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके रोने की आवाज से आने लगी और वो रोते रोते दरवाजा
पीटने लगी, चीखने लगी कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी आवाज में बहुत दर्द था। शायद वो बुरी तरह डरी हुई थी, लेकिन मैं दरवाजा खोलने से डर रहा था क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि वो फिर से मुझ पर हमला ना करते। वो जिस तरह रो रही थी मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मैंने दरवाजा आहिस्ता से खोला तो वो सामने बैठी रो रही थी। आकर मेरा हाथ थामा, मेरे साथ खड़ी हो गई और कहने लगी, मुझसे नफरत मत करो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन कमरे में चीजें टूटी पड़ी थी। मैंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। मैंने कोई पागलपन तो नहीं किया। मुझे मेरे दोस्त रिश्तेदार कहते हैं कि मैं पागल हूँ, लेकिन मुझे आज तक याद नहीं कि मैंने क्या किया है। क्या कहीं मैं पागल तो नहीं? अगर मैं पागल हूँ तो मुझे आप छोड़ तो नहीं देंगे? वो बच्चों की तरह रोती हुई मेरे गले से लग गई और मैं उसे तसल्ली देने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सब गलती से टूट गया था। वो कहने लगी, फिर आपने मुझे लॉक क्यों किया? तो मैंने कहा, मैंने आपको लॉक नहीं किया था, दरवाजे का लॉक खराब है, शायद खुद ही लग गया होगा। वो समझ गई कि मैं उसे झूठ बोल रहा हूँ और कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। वो बहुत परेशान थी। मैं तसल्ली देता रहा और वो ऐसे ही सो गई। मैं अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ना ले गया क्योंकि मैं उसे महसूस नहीं करवाना चाहता था कि वो पागल है। लेकिन डॉक्टर के पास जाकर मैंने डॉक्टर को उसकी सारी सूरत हाल बताई। डॉक्टर ने कहा कि उसका इलाज प्यार और देखभाल है। ऐसे मरीजों को अगर प्यार और देखभाल दी जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मैं जानता था मेरी बीवी का साथ मेरे साथ कुछ ही दिनों का साथ था और उसके बाद हम लोगों ने अलग हो जाना था, लेकिन जब तक मैं उसके साथ था मुझे उसे खुश रखना था, नहीं तो मेरी जान को खतरा था। मैं हर बार बच नहीं सकता था। मैंने अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी रहने के बारे में सोचा कि उसका ख्याल रखूंगा। जब तक हम साथ हैं तब तक हम अच्छे से रहेंगे। लेकिन मैंने एक बात नोट की थी कि जैसे ही मैं उसके करीब जाने लगता तो उसे दौरा पड़ जाता था, क्योंकि पहली रात भी दौरा इसी वजह से पड़ा था और अभी इसी वजह से और एक और बार भी ऐसे हुआ था कि जैसे ही मैंने उसका हाथ थामा और उसे प्यार भरी बातें करने लगा उसको दौरा पड़ गया। लेकिन वो थोड़ी हल्की नौयत का था कि जैसे ही मैं उससे दूर गया वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। शायद मेरी बीवी शादी नहीं करना चाहती थी और उसे ये शादी जबरदस्ती करवाई गई थी और इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही थी। लेकिन मुझे इस बात की तह तक जाना था। मैं पूरा दिन घर पर नहीं होता था। मुझे नौकर ने कभी ऐसी बात नहीं कही कि आपकी बीवी की तबीयत खराब हो गई है, लेकिन जैसे ही मैं घर आता और उसके करीब जाने लगता तो उसे दौरा पड़ जाता था। जरूर दाल में कुछ काला था। मैंने एक दिन ऐसे किया कि अपनी बीवी को गुस्सा दिलाने की कोशिश की। मैं देखना चाहता था कि वो गुस्से में क्या करती है। वो बिल्कुल नॉर्मल थी। हमने साथ खाना खाया और अपने कमरे में आके हम फिल्म देख रहे थे तो मैंने कहा, मुझसे दूर बैठो, मैं पूरे दिन का थका हुआ हूँ, मुझसे दूर हो जाओ। वो कहने लगी कि दूर ही तो हूँ, आपको इससे क्या मसला है? मैंने कहा कि तुम इस कमरे से निकल जाओ, मेरा कमरा है, मैं यहाँ तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैंने ऐसी बात की थी कि अगर नॉर्मल बीवी होती तो उसे भी बहुत गुस्सा आ जाता, लेकिन मेरी बीवी को गुस्सा नहीं आया और वो कहने लगी, कोई बात नहीं, आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा होगा। जब शोहर का दिन ऑफिस में अच्छा ना गुजरे तो घर आकर बीवी पर गुस्सा निकालता है। फिर आपको पता है बीवी बच्चों पर गुस्सा निकाल देती है। जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो मैं भी ऐसा करूंगी। लेकिन मैं आपकी इस सूरत हाल को समझती हूँ। मुझे बुरा नहीं लगा। मैं कमरे से चली जाती हूँ और वो गुस्सा होने के बजाय अच्छे मूड में आ गई थी। वो मुस्तकबिल की बातें कर रही थी। मैंने उसका हाथ थाम लिया। मुझे माफ कर दो, मेरा मूड खराब था इसलिए मैंने तुम्हें ये सब कह दिया। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। और फिर वो पहले जैसी हो गई। मैं उसे देख रहा था तो उसने मुझे देखा और बोली, क्या बात है? तो मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। मुझे मेरी बीवी पर शक था, क्योंकि अगर वो पागल थी तो उसे भी अभी मेरी बात पर गुस्सा आ जाना चाहिए था। मैं एक दिन अपने घर में ही छुप गया। मेरे कमरे की खिड़की बाहर की तरफ खुलती थी। मैंने कमरे की खिड़की पहले ही खोल दी थी और एक साइड पर से पर्दा हटा दिया था। मैं खिड़की से सब कुछ देख सकता था। देखना चाहता था कि मेरी बीवी क्या करती है। मैंने सुना था कि जब कोई पागल होता है तो वो अकेले में भी अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करता है और या बातें करता है, पर वो बिल्कुल नॉर्मल थी, अपने आप को संवार रही थी, हंस रही थी। फिर उसका फोन बजा और उसने फोन स्पीकर पर रख दिया। मैं खुश हुआ क्या मैं ये सब सुन सकूंगा कि वो किस से बात करती है। कोई लड़की थी जिससे वो बात कर रही थी। और क्या हो रहा है? क्या अभी तक अपने शोहर का इम्तिहान ले रही हो? मेरी बीवी ने कहा, इम्तिहान तो लेना पड़ेगा ना, सारी जिंदगी साथ जो गुजारनी है। मुझे उस शख्स से मोहब्बत होने लगी है। वो है ही बहुत अच्छा, मेरा बहुत ख्याल रखता है, ये सब ठीक है, लेकिन कब तक पागलपन का नाटक करोगी? उस दिन तुमने इस बेचारे के सर पर गुलदान दे मारा था, वो करना जरूरी था, नहीं तो उसको
मुझ पर शक हो जाता और ये खबर भी मैंने खुद ही उड़ाई थी शादी से पहले कि मैं पागल हूँ। उसका बाप बहुत लालची है क्योंकि उसने ये जानते हुए कि मैं पागल हूँ मुझसे अपने बेटे की शादी करवाई। इसलिए मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा शौहर भी तो कहीं अपने बाप जैसा नहीं है। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि हम तो सोच रहे थे कि हम इस लड़के के साथ खेल खेल रहे हैं, लेकिन ये तो हमारे साथ एक बहुत बड़ा खेल खेल रही थी। जाहिर है वो अमीर बाप की बेटी थी, सोचती होगी कि इससे शादी किसी मतलब के लिए तो नहीं की जा रही। उसमें कोई कमी नहीं थी, वो पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी और अक्लमंद भी, क्योंकि वो इतना बड़ा इम्तिहान ले रही थी। मुझे इस बात पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया क्योंकि हम भी तो उसके बारे में ऐसे ही सोच रहे थे, हम भी तो गलत कर रहे थे। हमारे दिमाग में प्लान था, यही सोचकर वहां से जाने लगा कि मेरे कानों ने फिर से कुछ सुना। उसने कहा कि मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत है, अब मैं ये खेल खत्म करके उसे सब कुछ बता दूंगी। अगर वो उसके बावजूद भी मुझे कबूल कर लेगा तो मेरी जिंदगी का साथी होगा, सारी जिंदगी यूं गुलाम बनकर गुजारूंगी। मुझे वो शख्स बहुत अच्छा लगता है, मेरा हम सफर है, मुझे उससे बहुत मोहब्बत हो गई है और वो मेरा बहुत ख्याल भी रखता है। ये बात सुनकर न जाने क्यों मेरे दिल को बहुत खुशी मिल रही थी। कुछ दिन बाद मुझे खबर मिली जिसने मुझे बहुत हैरान कर दिया और खबर ये थी कि मेरा ससुर इस दुनिया से जा चुका था। ये खबर मेरे और मेरे बाप के लिए तो बहुत ही खुशी की बात थी, लेकिन मुझे इस खबर पर कोई खुशी नहीं हुई। मेरे वालिद साहब ने बताया कि हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बूढ़ा तो पहले ही वसीयत लिख के गया है और इस वसीयत के मुताबिक सब कुछ तुम्हारा ही है। मेरी बीवी बुरी तरह रो रही थी, इस दुनिया में उसके बाप के अलावा कोई ना था। वो रोते हुए मेरे गले लग गई। मैंने उसे तसल्ली दी तो मुझे लगा कि अब वो मेरी जिम्मेदारी है और अब मैंने ही उसका ख्याल रखना है। 15 दिन हो गए थे उसके बाप को इस दुनिया से गए हुए। उसके बाप की वसीयत के मुताबिक हम उसके घर में जाकर रह रहे थे कि वो घर हमारा ही था और हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। ये बहुत बड़ा बंगला था, बाहर गाड़ियां खड़ी थी, घर बंगला गाड़ियां, बैंक में पैसे भी। इसके अलावा जो उसकी फैक्ट्री थी उसका मालिक भी मुझे बना दिया गया था और सब कुछ मेरा हो गया था। मेरे बाप ने मुझे कहा कि तुमको इंतजार किस बात का है, बस अब सब कुछ तो तुम्हें मिल गया है, कागजी कार्रवाई भी तकरीबन मुकम्मल है, अब इस लड़की को छोड़ दो या सारी जिंदगी इसके साथ गुजार लोगे। तुम्हारे पास इतना कुछ है कि तुम्हें किसी भी अच्छी लड़की का रिश्ता मिल सकता है, वो भी कवारी और कम उम्र लड़की का। मेरा बाप बोलता जा रहा था और गुलदान गिरने की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा तो मेरी बीवी ने सब कुछ सुन लिया था। वो रोती हुई वहां से भाग गई। मैंने अपने वालिद को कहा कि मैंने इस लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये मेरी बीवी है और यही मेरी बीवी रहेगी। वह हैरान और परेशान रह गए और कहने लगे कि किस किस्म की बातें कर रहे हो, इस पागल को गले में बांधने की क्या जरूरत है। मैंने कहा ये सारी दौलत इसी की है, ये मेरी हम सफर है, मैं इसको अपने साथ रखना चाहता हूँ और आप हम मियाँ बीवी के मामले में मत बोलें, आपको जो चाहिए ले लें। मेरे वालिद साहब अपनी जगह हैरान और परेशान खड़े रह गए और मैं अपनी बीवी के पीछे भागा। वो घर से बाहर जा रही थी, मैंने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया लेकिन वो मेरा हाथ छुड़ाकर भाग गई। मैंने उसका रास्ता रोक लिया। तुमने मुझसे सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी, मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें बर्बाद करने के लिए मैं ही मिली थी, मैं कोई पागल नहीं हूँ। तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी लेकिन तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये सब सच है लेकिन मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हारी दौलत तुम्हारे नाम वापस कर देता हूँ, लेकिन मुझे छोड़ के जाने की बात मत करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरे साथ रहो। वो खामोश हो गई और अपने आंसू साफ करने लगी कि कहीं तुमसे झूठ तो नहीं बोल रहे। मैंने कहा कि तुम्हारी कसम झूठ नहीं बोल रहा, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पता नहीं ये बात मेरे दिल में अल्लाह ने डाली है या तुम्हारी मोहब्बत ने कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मुझे प्यारी सी हम सफर चाहिए थी। जब पता चला कि तुम पागल हो तो मैं थोड़ा सा भड़क गया था, लेकिन फिर मेरे पापा ने मुझे अपनी बातों में लगा लिया। लेकिन मुझे पता चला कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। हम दोनों ने एक दूसरे से अपनी हकीकत बयान कर दी और एक दूसरे को माफ भी कर दिया। मैंने अपने वालिद साहब को समझा दिया और कहा कि इसी को अपनी बहू मान ले। कुछ अरसा तक मेरे वालिद साहब का मूड खराब रहा, वो हमारे मामलात में बोलते नहीं थे लेकिन खुश भी नजर नहीं आते थे। लेकिन फिर वो दादा बने और हमारे साथ नॉर्मल हो गया। अल्लाह ने बेटे से नवाज दिया और अब हम सब खुश हैं।